वेलकम बैक वंस अगेन। आज मूड बना, टाइम भी है तो सोचा एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा गैप ना आए। बट हाँ, एक वीडियो कल आपको मिली थी, एक वीडियो आज मिल रही है आपको। तो आज हम इस वाली वीडियो में सीखने वाले हैं डबल नॉट सैंडविच मेथड। नाम से हमें पता चल रहा है, अगर आपको सिंगल नॉट सैंडविच क्लियर है तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सिंगल नॉट सैंडविच मेथड अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार आप दोबारा से फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसके बेस पर हमारे पास 3 ट्रिक्स थी, यहाँ पर भी हम एटलीस्ट 2 ट्रिक्स करने वाले हैं। और थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं बाकी ट्रिक्स भी। डबल नॉट के बाद ट्रिपल नॉट सैंडविच मेथड, 4 नॉट सैंडविच मेथड एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये डबल नॉट सैंडविच मेथड की जो हम फर्स्ट ट्रिक करने वाले हैं, ये करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ट्रिपल वन। सो यहाँ पर हिंट क्या है? ट्रिपल वन इज द हिंट. So when you have triple one here, so we will choose the nearest base पेन साथ नहीं दे रहा आज, ये कह रहा है बस करो और मत पढ़ाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे हार। तो हम एन नियरेस्ट बेस को एन भी लिख लेते हैं, और नियरेस्ट बेस यहाँ पर है 100। क्यों है 100? क्योंकि 111 इज क्लोज टू 100। बेस क्या होता है याद होगा, आपने लास्ट क्लास में सीखा था, powers of 10 and multiples of 10. When I am calling powers of 10, that means positive powers, that means natural powers. And when I am calling multiples of 10, that means that is also mean here the positive multiples of 10. तो हम 111 के लिए नियरेस्ट बेस को 100 ले रहे हैं। वैसे तो देखो, आप सोच रहे होगे कि 110 भी तो नियरेस्ट है, वो क्यों नहीं ले रहे आप? लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहे बच्चे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वैदिक मैथ्स में जितने ज़्यादा जीरोस दिखते हैं ना बेस में, उतना हमारे लिए आसान हो जाता है, उतनी ज़्यादा जल्दी हमारी कैलकुलेशन होती है। तो अगर मैं 110 बेस लिख के करूँगी तो मैं सूनर और लेटर कुछ ना कुछ करके बाय हुक और क्रोक आंसर निकाल दूँगी, बट दैट विल टेक मोर स्टेप्स। और ऐसा मैंने करके भी देखा है, आप भी करके देख लेना चाहे बाद में। आंसर तो निकल आएगा बट वो हमारे ज़्यादा स्टेप्स लेगा। तो हमेशा हमारे लिए कौन से बेसिस बेनिफिशियल होते हैं? जिसमें ज़्यादा जीरोस दिख रहे होते हैं, स्पेशली एसएनएस एंड डीएनएस में, मतलब सैंडविच मेथड्स में कह सकते हो आप, कि जितने ज़्यादा जीरोस दिख रहे होंगे बेस में, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैंने बेस को लिया 100। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरो से आ गया डबल, क्योंकि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। डबल ज़ीरोज़ मीन्स नॉट, और हमें सैंडविच बनाना है। ठीक है, आजकल वैसे भी सैंडविच सब लोगों को बहुत पसंद है खाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है ना, कोविड टाइम है, तो ईजी होता है बनाने के लिए। तो हम डबल नॉट सैंडविच मेथड अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल पहले आपके लिए ले रही हूँ। एग्जांपल 1, सपोज मेरे पास है 64715 इंटू 111। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है, हम कर सकते हैं। नॉर्मल मैथ से बहुत जल्दी कर सकते हैं, जिन लोगों की कैलकुलेशन फास्ट है वो तो और ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। बट वैदिक मैथ्स में एक ब्यूटी है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसके बाद 222, 333, 444 इन सब के लिए भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको, मैं आपका बेस बना चुकी हूँ। अगर आपको देखना है कैसे करेंगे तो फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने मल्टीपल्स ऑफ 11 के साथ जैसे किया था वैसे यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 111 के साथ करेंगे। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ ये कैसे करेंगे। सिर्फ 2 एग्जांपल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें कैरी वगैरह सब इन्वॉल्व है। तो क्या करते हैं हम डबल नॉट सैंडविच मेथड के लिए 715, क्योंकि डबल नॉट सैंडविच मेथड है, क्योंकि बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है 100। इसके लिए 111 के लिए हमारा बेस है 100। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं डबल नॉट सैंडविच मेथड। डबल नॉट सैंडविच मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि सैंडविच द गिवन नंबर बिटवीन डबल नॉट्स। डबल नॉट्स तो यहाँ पे डबल ब्रेड्स लगेंगी, डबल सर्कल्स लगेंगे बिगनिंग में, डबल सर्कल्स लगेंगे एंड में। आपका जो गिवन नंबर था 64715 वो सैंडविच हो गया डबल नंबर्स में। नाउ आफ्टर दैट सी 111 में कितने वंस हैं, कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो अगर हम नॉर्मल मैथ से इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 सैक्स होते, पहले फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करते,
फिर एक क्रॉस लगाते यूनिट प्लेस पे, सेकंड 1 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 क्रॉस लगाते, थर्ड से मल्टीप्लाई करते, तो 3 स्टैक्स ऐड करते। यहाँ पर आपको 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स ऐड करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट विजिबल नंबर। यहाँ पे राइट मोस्ट विजिबल नंबर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको राइट मोस्ट विजिबल नंबर दिख रहा है 0। तो 0 से 3 का ग्रुप्स बनाना है। इन तीनों का ग्रुप बनाया, इन तीनों के ग्रुप को ऐड कर दिया। 0 + 0 + 5 इज 5। आपको पता ही है मैं अलग अलग कलर के पेन यूज़ करती हूँ आप लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए। तो अब 0 तो हो गया, अब मेरे को नेक्स्ट 3 नंबर्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट 3 कौन से होंगे? ये तीनों होंगे। 1 + 5 + 0 6। फिर हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से होंगे? ये तीनों। 7 + 1 इज 8, 8 + 5 इज 13। 13 2 डिजिट्स में है, तो 13 में 1 कैरी बन जाएगा। सिंपल चीज़ है, समझ में आई? अब चलते हैं आगे। अब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट 3 नंबर्स। 4 + 7 इज 11 + 1 12। फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स ले रहे हैं। 6 + 4 10 + 7 17। अभी ख़त्म नहीं हुआ, 2 ज़ीरोज़ अभी भी बचे हैं। तो फिर हम नेक्स्ट 3 नंबर्स ले रहे हैं। 6 + 4 10 + 0 इज़ 10। फिर हम नेक्स्ट 3 नंबर्स ले रहे हैं, दैट इज़ 0 + 0 + 6। ओके, इसका कलर नहीं चेंज हुआ, मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ। सो 0 + 0 + 6 इज़ 6। अब आपको ये जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको पता है ये क्या है? ये है कैरी। कैरी क्यों ऐसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए अब तक, अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली सारी वीडियोस और सीखना चाहते हैं कुछ। कैरीज़ को हम वैदिक मैथ्स में लेफ्ट लोअर फुट में लिखते हैं। हमने लेफ्ट लोअर फुट में कैरीज़ लिख दी। अब हमें क्या करना है? कैरीज़ लिखने के बाद हमें इनकी बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है? बैलेंसिंग, यानी कैरीज़ को एडजस्ट करना है। कैरीज़ को एडजस्ट करना है। और अगर आप ट्रेडिशनल मैथ्स में देखो तो कैरीज़ कहाँ जाती हैं? नेक्स्ट प्लेस पे जाती हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा प्लेस होता है उसमें ऐड हो जाती हैं कैरीज़। यहाँ पर भी वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करना, मैथ्स के बेसिक रूल तो सेम रहेंगे। तो ये 2 जो है 1 के साथ ऐड हो जाएगा। 7 and 1, 1 and 0, 6 and 1। वी विल ऐड देम लाइक दिस। कैरीज विल बी एडेड टू दी नेक्स्ट प्लेस। ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 5 एज इट इज़, 6, 3, 2 + 1 is 3, 7 + 1 is 8, 1 + 0 is 1, 6 + 1 is 7. So this is your final answer for the product. अभी मैं समझा रही हूँ तो मुझे इतना टाइम लगा। मैं नहीं समझा रही होती, डायरेक्टली सॉल्व कर रही होती तो कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल चुकी होती, और आप भी निकाल पाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कीप गिविंग योर सेल्फ 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप एवरी डे। बिलीव मी, जो बच्चे पढ़ते हैं, प्रॉपरली करते हैं सब कुछ, मैंने टेस्ट वगैरह लिए हैं और सब कुछ करा है। एक टेस्ट 10 मिनट्स का, 30 क्वेश्चंस एनी सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आफ्टर लर्निंग फ्यू लेवल्स, वो कर पाते हैं। 10 मिनट्स में 30 बिग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट वो कर पाते हैं आराम से। 10 डिजिट बाय 10 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। तो बहुत बहुत टाइम बचाता है वैदिक मैथ्स हमारा, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम नहीं बचाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसी के साथ हम अपना एग्जाम्पल 2 ध्यान से देखना। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल फ्रेम हो जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी पहले वाले से ज़्यादा हो, यानी कम से कम इतनी तो हो कि हमारा 2 लेवल में कैरी सॉल्व हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल 2 ले रही हूँ। एग्जाम्पल 2 इज़ 597384359692 मल्टीप्लाइड बाय 111। किसी ने बोला मैम रुक जाओ? नहीं, हमें रुकना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में थॉट आया बस बहुत बड़ा नंबर हो गया रुक जाओ, तो नहीं, वैदिक मैथ्स में ये बड़ा नंबर नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 111 से। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आपको 111 दिखे आपके दिमाग में क्या आएगा? नियरेस्ट बेस इज़ 100। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी हम क्या यूज़ करने वाले हैं? DNS यूज़ करने वाले हैं।
DNS की फुल फॉर्म क्या है? डबल नॉट सैंडविच मेथड है। क्या कहता है ये मेथड? ये मेथड कहता है कि नंबर लिख दो एज इट इज़। आपके लिए लिख रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है लिखने की, आपके लिए लिख रही हूँ। तो आप भी, अगर मैं आपके लिए लिख के दिखा रही हूँ सीखने के बाद भी, तो आपको भी इनिशियली कुछ एग्जांपल्स लिख कर ही देखने हैं। पहली बारी में मत सोचना कि हमसे हो गया, फटाफट से, ये तो बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चंस प्रॉपरली लिख के करो, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे यू कैन कट आउट दी स्टेप्स। एंड बिलीव मी, स्टूडेंट्स जो हैं अगर प्रैक्टिस कराते हैं उनकी हम, तो वो ओरली भी फटाफट से ऐसे आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन लिखा, साथ साथ आंसर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप भी कर पाएंगे, बट आप पेशेंस रखें, लिखें पूरा स्टेप बाय स्टेप पहले। तो DNS क्या कहते हैं? राइट द नंबर एज इट इज़, सैंडविच द नंबर इन डबल नॉट्स। हमें कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, आराम आराम से करेंगे, हम सीख रहे हैं क्योंकि। इसके बाद क्या करते हैं? सैंडविच करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट डिजिट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट इज 0 हेयर, 3 डिजिट्स इन अ रो, 3 कॉन्टिन्यूस डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और आंसर लिखते जाते हैं। अगर आंसर मोर देन 1 डिजिट्स में आ रहा है तो सिर्फ एक यूनिट प्लेस हम नॉर्मल रखेंगे, बाकी को कैरी बना देंगे। तो इन तीनों को ऐड किया, 0 + 2 + 2 = 2। अब मैं 2 ही कलर यूज़ कर रही हूँ पेन के। देन 9 + 2 + 0 is 11। देन 6 + 2 is 8, 8 + 9 is 17। ये कैलकुलेशन सबको आती है जल्दी से करने की, बचपन से यही सीखा है हमने। देन नेक्स्ट इज 6 + 5 is 11, 11 + 9 is 20। देन 5 + 3 is 8, 8 + 6 is 14। देन 4 + 3 7, 7 + 5 12। देन 8 + 4 12 + 3 15। देन 8 + 3 11 + 5 4 15। Then 7 + 3 10 + 8 18। पेन बहुत तंग कर रहा है बीच में। 9 + 7 16 + 3 19। 9 + 5 14 + 7 21। 0 + 5 + 9 is 14। 0 + 0 + 5 is 5। बीच में एक कैरी थोड़ा बड़ा ऊपर तक चला गया था जो 12 के साथ दिख रहा है, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पर छोटा लिख रही हूँ नीचे। ये छोटा लोअर फुट में। अब जितना भी आपको लोअर फुट में दिखाई दे रहा है, ये कुछ डिजिट्स ऊपर हैं, कुछ डिजिट नीचे हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि ये सारी डिजिट्स जो नीचे लिखी हुई हैं, जिनको मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, ये सब क्या हैं? कैरीज़ हैं। और यहाँ तक पहुँच गए, यानी हमने 75% आंसर अपना अचीव कर लिया। इसके बाद तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। हमें पता है कैरी कहाँ जाता है, नेक्स्ट पे जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए ओवल्स लगा रही हूँ, नेक्स्ट पर जाएगा, ये कैरी इधर एडजस्ट होगा, ये कैरी इधर एडजस्ट होगा। कोई बात नहीं, फटाफट से करते हैं और उसके बाद अपना आंसर लिखते हैं। 2 as it is, 1 as it is, 7 + 1 8, 0 + 1 1, 4 + 2 6, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 8 + 1 9, 9 + 1 is 10। तो मैं 10 को लिख रही हूँ, 1 नेक्स्ट में आएगा। I hope this is clear. If not, then please go through the previous video. 1 + 1 + 1 is 3, 4 + 2 is 6, 5 + 1 is 6। आ गया आंसर। आपको समझाते समझाते फटाफट से 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बट इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद मैं चाहूँगी आप लोगों का फीडबैक इन दी कमेंट बॉक्स, कि आप मुझे बताएं कि क्या आप फर्स्ट वीडियो और थर्ड वीडियो को कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 111 को जनरलाइज कर पाए हैं। इफ़ येस मुझे बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 111, तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। सिमिलरली यू कैन नाउ जनरलाइज दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय 4 × 1 यानी 1111, देन 11,111 एंड सो ऑन। बट हम इतना ज़्यादा जाते नहीं है वैदिक मैथ्स में इतने डीप नंबर्स पे, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन आ गई तो हमें बेस पता है कैसे करते हैं, हम कर सकते हैं उसको सॉल्व। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट इफ़ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस, आप मुझे अपडेट करें थ्रू चैट रूम।
चैट बॉक्स से मैं बताएं कि मैम आप वीडियोस बना दें तो मैं बना दूंगी। अगर आपको लगेगा आप खुद जनरलाइज कर सकते हैं, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि आप लोग कर पाएंगे, बहुत आसान है। हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।